हम लोग समझने वाले हैं वेबसाइट से जुड़ी इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है वेबसाइट। तो एक वेबसाइट होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, वेबसाइट को हम लोग जनरली बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो अब यहाँ पे किसी के माइंड में आएगा कि वेब पेज क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक को सिंगल सिंगल करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को वेबसाइट से जुड़े जितने भी टॉपिक है सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वेब क्या होता है। वेब को ही हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। अब इसको टेक्निकली समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर वेब के बारे में बताया गया है कि वेब इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए, इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या होता है, अंदर में जुड़ा हुआ। मतलब जैसे कि आपके पास एक बहुत सारा बड़ा बिल्डिंग होगा, तो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे घर होंगे, तो घर क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर है, राइट। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर है। जब इन कंप्यूटर को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है नेटवर्क। अब जब इस टाइप के बहुत सारे नेटवर्क को हम लोग आपस में ग्लोबली इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वही बन जाता है हमारा वेब। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा कि ये पूरे दुनिया के जितने भी नेटवर्क है सभी आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। अब इसका काम क्या है, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, www का यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो खोज किए थे टिम बर्नर्स-ली खोज किए थे 1991 में। और इन्होंने बताया था कि जब कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रिसोर्स कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे रखना है और उसे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करना है तो आप www के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हम पूरे दुनिया में कहीं भी रखे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे और उसे एक्सेस करते हैं, तो किसके माध्यम से एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए हमें दिया जाता है प्रोटोकॉल सूट। तो अब बात आती है कि सर प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल को सिंपल सा हम लोग जो समझते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूल एवं रेगुलेशन। अब इसको मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूँ। देखिए, भारत एक देश है, तो भारत को चलाने के लिए, भारत को सही से चले, भारत में सही काम सभी चीज हो, इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास संविधान है। संविधान में रूल एवं रेगुलेशन बताया गया है कि एक पुलिस को कैसे काम करना है, पीएम सीएम डीएम इन सभी को कैसे काम करना है, एक आम नागरिक को कैसे रहना है, सभी के लिए क्या बताया गया है, वहां पे बताया गया है रूल एवं रेगुलेशन। तो एक देश के लिए है। अब यहाँ पे सोचिए आप लोग कि पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपस में जुड़े हुए हैं और कोई यहाँ पे अपना फोटो रखा हुआ है, ठीक है ना, अपने पगली का फोटो रखा है और उस पगली के फोटो को प्राइवेसी भी चाहिए और इस फोटो को कहीं से एक्सेस भी करना होगा। तो ये फोटो इंटरनेट के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक्सेस कैसे करेगा, तो इसको एक्सेस करने के लिए, शेयर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली, डेटा को शेयर करने के लिए प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं। जैसे HTTPS, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, FTP, TCP, UDP, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटोकॉल है। तो आई होप कि ये भी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग कि पेज क्या होता है। तो देखिए, पेज को हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल से। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास एक नोटबुक है, ठीक है ना। तो नोटबुक में क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है। जो बहुत सारे सिंगल पेज को हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे बाइंडिंग कर दिया यहाँ इसके माध्यम से, तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट नोटबुक बन जाता है। तो सेम इसी तरह से जब हम लोग पेज को यहाँ पे बताते हैं टेक्निकली वेबसाइट के दुनिया में, या कहे कि वेबसाइट के कंसेप्ट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि पेज इज ए सिंगल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या रिसोर्स ऑन द वेब। यानी कि जो यहाँ पे जो वेब था, पूरे दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए थे, इसके ऊपर हम लोग अगर एक सिंपल सा पेज रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, जैसे लॉगिन पेज हो, होम पेज हो, उसी को हम लोग सिंपल सा पेज बोलते हैं, जो कि एक सिंगल पेज होता है। जो कॉपी का पेज होता है, बस वही इसको समझना है। बस कॉपी पे हम लोग जो है अपने नोटबुक पे, यहाँ पे जैसे पेन से हम लोग कोई डेटा लिखते हैं, तो सेम यहाँ पे हम लोग जो सिंगल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बनाते हैं वेब पे रखने के लिए, उसके लिए हम लोग HTML लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया। और वेब पेज क्या हुआ, तो देखिए दोनों चीजों को हमने अलग अलग समझा। आप समझते हैं कि वेब पेज, तो वेब पेज इज ए सिंगल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक नए वर्ड जुड़ गया, हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल से हम लोग समझते हैं कि
जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट विथ इन टेक्स्ट को ही हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो कोई जब कभी भी आपको एक लाइन में पूछे तो आपको सिंपल सा बोलना है कि टेक्स्ट विथ इन टेक्स्ट को ही हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना। हाइपर एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ भी डिस्प्ले करना है डेटा, देखिए यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो जो वेबसाइट होता है, हम लोग जस्ट पढ़े अभी कि वेबसाइट का डेफिनेशन में हम लोग पढ़े कि वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज, और वेब पेज को हम लोग पढ़े कि एक सिंगल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रखा रहता है किसके, वेब के ऊपर। अब यहाँ पे वेबसाइट के अंदर एक साइट आता है, तो साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब सिंपल सा लोकेशन होता है। लोकेशन मतलब एड्रेस। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई आप सामान को ऑर्डर किए हैं और उसे मंगाना है, तो आप अपने घर का कंप्लीट क्या देते हैं, लोकेशन देते हैं, और आपके घर आपके मोबाइल पहुंच जाता है, लैपटॉप पहुंच जाता है। तो अगर आप लोकेशन करेक्ट दिए हैं तो ही पहुंच पाता है। तो क्योंकि अब बात आती है कि ये घर जो है ना किसी राज्य में होगा, किसी जिला में होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि एक वेबसाइट जो होता है वो होस्टेड रहता है वेब सर्वर पे पूरे दुनिया में कहीं से एक्सेस करने के लिए। क्यों पूरे दुनिया में, क्योंकि हम लोग वेब का अभी हम लोग कंसेप्ट समझे कि वेब जो होता है ये ग्लोबली का जो है ना एक सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड। तो आप बताइए कि वहाँ पे जब आप वेबसाइट पे रखे हैं और वहाँ से कुछ फोटो आपको एक्सेस करना है, शेयर करना है, तो उसका लोकेशन चाहिए। तो कंप्लीट लोकेशन जो इंटरनेट पर दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखे होंगे आप लोग रियल लाइफ में भी कि आपको कोई बोलता है कि देखिए मैं आपको एक यूआरएल सेंड करता हूं, इस यूआरएल को यूज करके आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। यानी कि वो एक इंटरनेट पे क्या होता है, लोकेशन होता है इस तरह से, ठीक है ना। जैसे HTTP लगा रहेगा, कोलन लगा रहेगा, तो ये क्या होता है, एक लोकेशन होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे कि सर होस्ट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है। तो चलिए इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ रियल टाइम एग्जांपल से, ठीक है ना। तो देखिए आपको जब कभी भी जमीन खरीदना होता है, तो मान लीजिए आप 2 एकड़ जमीन खरीदे, तो जो जमीन खरीदते हैं, एकड़ जो है इसका वैल्यू हुआ, और किसके नाम से आप जमीन खरीदते हैं, तो मान लीजिए आप मोहन के नाम से जमीन खरीदे या अपने नाम से खरीदे, तो आपके अपने नाम से कराना पड़ता है रजिस्ट्री जब कभी भी आप जमीन खरीदते हैं, धरती खरीदते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जब कभी भी आपको इंटरनेट पे या कहे कि वेब पे आपको कुछ जगह खरीदना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग होस्ट। यानी कि आप 10 GB खरीदे, 20 GB खरीदे या आप 1 TB खरीदे। अब आप इस वेब पे जो जमीन खरीदे हैं, होस्ट खरीदे हैं, इस किस नाम से खरीदे हैं, उसी नाम को बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। जैसे कि google.com ये क्या है, डोमेन नेम। read.org क्या है, ये डोमेन नेम है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि वेब सर्वर क्या है। देखिए वेब सर्वर क्या करता है कि वेब सर्वर को हम लोग सिंपल से डिफिनेशन में बताते हैं कि ये डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है या हार्डवेयर होता है या कोई एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे वेबसाइट को पूरे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करने लायक बना देता है। यानी कि जब वेब सर्वर को यूज कर देते हैं हम लोग, तो हमारा वेबसाइट कहीं पूरे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। और ये एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस पगली का फोटो मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है सर्वर से, तो हम कंप्यूटर में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, किसके माध्यम से, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल माध्यम से। तो ये सर्वर के पास अगर यहाँ पर कोडिंग देखिए भर के कोड लिखा हुआ है, इसमें फोटो ये रखा गया है, तो ये क्या करेगा, सर्वर इस फोटो को लाकर दिखा देगा। तो ये काम करता है हमारा वेब सर्वर के कारण होता है। अब देखिए फाइनली हम लोग आते हैं कि वेबसाइट पे। तो देखिए हम लोग जब पढ़े उस समय कि वेब पेज उसी कलेक्शन बोलते हैं, और उसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं किसके माध्यम से, डोमेन नेम के माध्यम से। जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं वो आपने किसी नाम से कराते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीट जो है ना वेबसाइट हुआ। जैसे लॉगिन पेज हुआ, यहाँ पे होम पेज, रजिस्टर पेज, बहुत सारे पेजों को हम लोगों ने क्या कर दिया, आपस में कलेक्ट कर दिया, एक कलेक्शन बना दिया, उसी को हम लोग एक वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब बात आती है कि हम लोग वेब पे डेटा लिखते कैसे हैं।
तो वेब पे डेटा लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं HTML। जैसे एक नोटबुक पे हम लोग यहाँ पे जैसे पेन है, अपने प्लान के बारे में लिखना है तो पेन के माध्यम से लिखते हैं। तो इस पेन के माध्यम से हम लोग क्या है, यहाँ पे कुछ भी डेटा डालते हैं। तो जब कभी भी आपको एक पेज बनाना हो, वेब पेज बनाना हो, तो किसके माध्यम से बनाते हैं? तो आप बनाते हैं HTML के माध्यम से, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखते देखते आप लोग थक गए होंगे, इसलिए आपको लोग के लिए यहाँ पे मैं चाय रखा हूँ। पहले आप लोग चाय पीजिए, इसके बाद आगे वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये नोटबुक है, बहुत सारे पेज को हम लोग बाइंडिंग कर दिए हैं। ये बाइंडिंग किसके माध्यम से किए हैं? तो देखिए यहाँ पर रिंग लगा हुआ है, इसके माध्यम से बाइंडिंग करके हम लोग एक नोटबुक बना दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, जो अगला टॉपिक है कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक रस्सी है, बांध के रखा है। इस तरह से हम लोग HTML कोड लिख के डेटा लिखते हैं, और जब इस सभी डेटा को, सभी वेब पेज को आपस में बांधने का जो काम करता है, वो करता है हमारा हाइपर लिंक। यानी कि हाइपर लिंक के माध्यम से ही हम लोग इसे सभी वेबसाइट के सभी पेज को बांध के रखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिया।